शाहीनों का एक और फ्लॉप शो। ब्रिस्बेन और सिडनी के बाद होबार्ट में भी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर। कौमी टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल पाई। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। हसीबुल्लाह 24, शाहीन आफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन के मेहमान। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। कप्तान सलमान आगा नाकाम। 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना सके। एरॉन हार्डी 3, एडम जंपा और स्पिनर जॉनसन की 2-2 विकेटें। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। खेल और सियासत अलग अलग चीजें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। बोले स्टेडियम्स का तामीराती काम तेजी से जारी है। भारत से अभी भी अच्छे की तवक्को है। आकिब जावेद को व्हाइट बॉल का हेड कोच बनाने का ऐलान। 9 मई को थाना रेस कोर्स की हदूद में जलाओ घिराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। आपको अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी आती है। अल जहाद के नारे लगे हैं। केपीके के वजीर आला हाउस के अंदर वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी। अलीमा बाजी बेटों के साथ मौजूद होंगी। अली अमीन गंडापुर जिसको मरने का बहुत शौक है, तो बच्चों को लगाओ ना आगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में जिहाद के नारे। तालिबान जैसे नारे लगाने वालों के साथ सुलूक भी तालिबान जैसा ही होगा। अज़मा बुखारी का सख्त पैगाम। कहा दूसरों के बच्चे मरने मराने के लिए क्यों लाएंगे, अपने बच्चों समेत बाहर निकले। बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। सियासत करनी है तो खुलकर करें। वजीर इत्तलात ने पंजाब के 160 अरब के खसारे की खबर को गलत करार दे दिया। यूएई में पंजाब हुकूमत की सरमायाकारी की खबर देने वाले को भी कानूनी नोटिस देने का ऐलान। एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कंटेनर अवामी जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। एहतजाज तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुर्शीद शाह की पीटीआई को वार्निंग। बोले मुजाहिरों से लोग रिहा होने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी। पीपी रहनुमा ने हुकूमत को भी खबरदार कर दिया। कहा पानी के मामले पर छेड़छाड़ ना की जाए वरना नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमात दर्ज हैं। विफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हतमी रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना, 100 अरब जुर्माना करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। आपकी इतनी हैसियत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जवाब। आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। जस्टिस आयशा मलिक का सवाल। नया कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुताल्लिक अपील पर भी समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम स्पोर्ट लेवी टैक्स एक्ट के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई। पीआईए निचकारी के लिए बिडिंग का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। अगली बार निचकारी के लिए मुशीर तब्दील किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बोले एफवीआर से नए तैयारों की खरीदारी पर जीएसटी हटाने का कहा। बाज मामलात मेरे हाथ में नहीं। पीआईए में 30 से 40 साल पुरानी कोताहियों का सामना करना होगा। जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इस वक्त 39 से 40 इदारे निचकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में आ चुके हैं। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन होगा। वजारत दाखिला की हिदायत के बाद पीटीए ने जायजा इजलास के बाद बता दिया। वीपीएन की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल मुकम्मल, दूसरा जल्द किया जाएगा।
पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। मरियम औरंगजेब कहती हैं इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पर आ गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 32 गाड़ियां बंद, 109 के चालान, 5 लाख से जायद के जुर्माने। जहां जिंदगी मिलनी थी इंतजामिया की गफलत से वही मौत मिली। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में दिलखराश वाकया। इलाज के लिए आने वाला 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान से गया। वालिद के मुताबिक इंतजामिया ने बगैर ढक्कन वाले गटर को दरख्त की टहनियों से छुपाया हुआ था। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 25 मरीजों के HIV से मुतासर होने का मामला। न्यू डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन रोक दी गई। 6 हफ्ते बाद तमाम रजिस्टर्ड मरीजों की दोबारा HIV स्क्रीनिंग का फैसला। कोयटा से अगवा 10 साल के मसूर को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। अहले खाना का एहतजाज जारी। इत्तेहाद चौक तीसरे रोज भी बंद। कल बलूचिस्तान असम्बली पर एहतजाज का ऐलान। वकला ने अदालती बॉयकॉट कर दिया। जिला कचहरी से रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में इंसदादे गुटका फोर्स का छापा। खवातीन एहलकारों ने घर से रकम चोरी कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खाना का इल्जाम। कहा मजाहमत पर तशद्दुद भी किया गया। चोरी की इतला इलाका पुलिस को दी तो कुछ रकम वापस मिल गई। वाकये में मुलव्वस तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात आज भी इंतहाई कशीदा। मित्ती और कुकी कबाइल में झड़पे। मोदी सरकार सूरत हाल संभालने में नाकाम। मकामी जमात NPP ने BJP हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। कई अजला में कर्फ्यू नाफिज। अकलियती कुकी कबाइल को जेर करने के लिए भारतीय फौज को लामहदूद इख्तियारात हासिल। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज की बहतुल्लाहिया में 5 मंजिला इमारत पर बमबारी। गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल भी निशाना। एक ही दिन में मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मजम्मत। नेतन्याहू सरकार की लेबनान में भी दहशत गर्दी। बैरूत में मुतअद्दिद मकामात पर बम बरसाए दिए। हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत 3 शहरी शहीद। सहूनी फोर्सेस के लेबनानी फौज पर भी हमले। 2 एहलकार जाँ बहक। इसराइली फौज ने गजा में गैर एलानिया तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली। नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इजलास। जंगबंदी कैदियों की रिहाई के लिए वाहिद हल करार। यहिया सिनवार की शहादत के बावजूद हमास का मौकिफ तब्दील नहीं हुआ। लड़ाई से कैदियों को रिहा कराना मुमकिन नहीं। मौसाद के सरबराह की ब्रीफिंग। इसराइली शहरियों का फौज में जबरी भर्ती के खिलाफ एहतजाज। तल अबीब की सड़कें मैदान जंग बन गई। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर बाइडेन का यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने का फैसला। अमरीकी मीडिया का दावा। आने वाले दिनों में रूस के अंदर तक हमलों का खतरा। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले में 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक। चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में रूनुमाई। अयूब मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में नुमाइश के लिए रख दिया गया। ट्रॉफी कल मरी और 20 नवंबर को नथिया गली की सैर करेगी। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी कराची में रहेगी। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड की हैट्रिक। यूएफा नेशंस लीग में नॉर्वे ने कजाकिस्तान को 5-0 से रोन डाला। फ्रांस ने इटली को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी।